हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया गया था, तो यह क्या था? तो ये थे पत्थर के औजार। क्या थे? पत्थर के औजार। राइट आंसर होगा इसका सी, जो कि मनुष्य के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पहले औजार थे, पत्थरों के औजार। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? तो यह प्रथम पशु था, यह था सी, कुत्ता। करेक्ट आंसर होगा इसका सी। एक सेल्ट नवपाषाण काल का क्या है? तो यह है एक उपकरण। क्या है? एक उपकरण। राइट आंसर होगा इसका सी। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। राइट आंसर होगा इसका ए। निम्नलिखित में से किन स्थानों से पाषाण काल में पशुपालन की के प्रमाण मिलते हैं? तो ये मिलते हैं बागोर से, जो कि बागोर राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। राइट आंसर होगा इसका सी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? तो ये स्थल है हुनसागी। राइट आंसर होगा इसका डी। हुनसागी कर्नाटक में स्थित है ना, कर्नाटक में स्थित है हुनसागी। होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? तो यह पाई गई थी हथनोरा। राइट आंसर होगा इसका सी। निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो यह पाए जाते थे पूरा पाषाण काल में। कब पाए जाते थे? पूरा पाषाण पाषाण काल में। राइट आंसर होगा इसका ए। पूरा पाषाण काल में शुतुरमुर्ग पाए गए थे, तथा ये महाराष्ट्र में, यहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडे मिले थे। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है डी, नवपाषाण युग। ठीक है। बुर्ज होम नवपाषाण स्थल किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है, राइट आंसर होगा इसका डी, जम्मू कश्मीर में यह स्थित है। तथा यह विश्व धरोहर सूची में स्थित है ना, बुर्ज होम विश्व धरोहर सूची में स्थित है। ये 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जम्मू कश्मीर में, जो कि विश्व धरोहर सूची में स्थित है, शामिल है। अगला, मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग कब से कब तक वर्ष पूर्व से कब तक कम मानी जाती है? कब से कब तक मानी जाती है मध्य पाषाण युग की अवधि? तो यह मानी जाती है 12,000 ईस्वी वर्ष पूर्व से 10,000 ईस्वी वर्ष पूर्व तक। तो राइट आंसर होगा इसका सी। महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? तो यह शुरू हुई थी 3,000 ईसा पूर्व से। राइट आंसर होगा इसका सी। निम्नलिखित में से किस युग में कैटल हुयुक सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक था? तो यह था कैटल युस्क में। राइट आंसर होगा इसका ए, नव पाषाण युग में। ठीक है। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ताम्र पाषाण युग। राइट आंसर होगा इसका सी। भीमबेटका की खोज कब की गई थी? भीमबेटका की खोज कब की गई थी? तो यह की गई थी 1957-58 में। राइट आंसर होगा इसका सी। इंपॉर्टेंट है, भीमबेटका आया हुआ ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इस प्रकार की महापाषाण संरचना से कब्र के चारों ओर पत्थरों के टुकड़ों को गोलाकार आकृतियों में स्थापित किया जाता था। तो यह किया जाता था संगोरा व्रत में। राइट आंसर होगा ए। इंडिया शब्द इंडस से आया, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? संस्कृत में क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है सिंधु। राइट आंसर डी। किस स्थल को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल माना जाता है? तो यह माना जाता है बिरडाना। किसको माना जाता है? बिरडाना को यह माना जाता है ये तो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज थी। ठीक है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? तो यह था लोथल। राइट आंसर होगा इसका बी, लोथल।
लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक था, है ना। लोथल गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में वर्तमान में। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो यह था, कौन सा था? हड़प्पा। राइट आंसर होगा इसका ए, हड़प्पा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देख लिया, लोथल गुजरात में स्थित है। यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। इसकी खोज सन 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में, लोथल की। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? तो यह नहीं है रोपड़, बाकी सब सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इनमें से लोथल नहीं है, तो राइट आंसर होगा इसका डी। लोथल रोपड़ है कहाँ पर? सतलज नदी पर। कहाँ पर है? सतलज नदी पर स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थल में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं महदड़ा, है ना, महदहा में। राइट आंसर होगा इसका बी। हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिलता है? हाथी दांत का पैमाना कहाँ पर मिलता है? हाथी दांत का, तो ये मिलता है लोथल में। राइट आंसर होगा इसका बी। किस स्थल पर पाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ में। राइट आंसर होगा इसका डी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त होते हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त होते हैं? मेहरगढ़ से। राइट आंसर डी। हड़प्पा की खोज आप सब जानते ही है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। राइट आंसर होगा इसका ए, किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। कब? 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरातात्व स्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिलते हैं? इस प्रकार के अवशेष मिलते हैं, तो ये मिलते हैं वर्गाकार या आयताकार के। राइट आंसर होगा इसका सी। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? हरियाणा में सब जानते हैं राखी गढ़ी स्थित है ना, राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित। राइट आंसर होगा इसका बी। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरातन स्थल बोलन दर्रे के पास है? बोलन दर्रे के पास है, तो यह स्थित है मेहरगढ़ में। राइट आंसर होगा इसका ए। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व स्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया था? जेडाइट पत्थर पाया गया था, तो यह पाया गया था दाओजली हेडिंग। राइट आंसर होगा दाओजली हेडिंग। राइट आंसर डी। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से स्थलों में से कौन सा पाकिस्तान में स्थित नहीं है? कौन सा पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो ये स्थित नहीं है शोरतगुई, है ना, शोरतगुई। राइट आंसर होगा इसका बी, शोरतगुई अफगानिस्तान में स्थित है ना। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? देख ही लिया, अफगानिस्तान में ये स्थित है शोरतगुई। राइट आंसर होगा इसका ए। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का शहर है? कौन सा हड़प्पा का शहर है? यह है धोलावीरा। राइट आंसर होगा इसका बी, धोलावीरा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, प्राचीन हड़प्पा स्थल धोलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया था? कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो ये किया गया था 3 भागों में। राइट आंसर ए। हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त हुई थी तांबा। कौन सी प्राप्त हुई थी? तांबा। राइट आंसर होगा इसका बी। हड़प्पा वासियों को तांबा राजस्थान से प्राप्त हुई थी। खेतड़ी अरावली, है ना, खेतड़ी से अरावली से ये प्राप्त हुई थी, जो कि तांबोई खानों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? सब जानते हैं राजस्थान वाले। स्थित है सी कालीबंगा। कालीबंगा गग्गर नदी किनारे स्थित है।
ठीक है, गग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिलते हैं? तो ये मिलते हैं कालीबंगा से, है ना, कालीबंगा से जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिलते हैं। राइट आंसर होगा इसका बी। निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थलों में से किसमें कब्र में 2 लोगों के शव पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं लोथल से। कहाँ पाए जाते हैं? लोथल से। राइट आंसर डी। हड़प्पा के लोग वर्तमान भारत के किस राज्य से सोना लाते थे? तो ये लाते थे केरल से। राइट आंसर होगा इसका डी। सॉरी, कर्नाटक से लाते थे ये, ठीक है ना, कर्नाटक से लाते थे, जो कि आभूषण के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा वास्तुकाल, है ना, वास्तुकला में एक दुर्ग का भाग नहीं था? तो ये भाग नहीं था जनता के लिए आवासीय भवन। राइट आंसर होगा इसका डी। पुरातात्विक विदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था नगर दुर्ग, ना, नगर दुर्ग उसे कहा जाता था। राइट आंसर ए। अगला, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? तो ये किया जाता था तांबा का। किसका किया जाता था? तांबा का। राइट आंसर सी। अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए जाते? हड़प्पा के नगर नहीं पाए जाते, तो ये नहीं पाए जाते उत्तराखंड में। खास है उत्तराखंड में। राइट आंसर ए, है ना, उत्तराखंड में कोई भी हड़प्पा स्थल नहीं है। गुजरात में भी स्थित है, राजस्थान में भी स्थित है और हरियाणा में भी स्थित है। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किस नदी से बनी है? हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किस से बनी है? तो ये बनी है सिलखड़ी नदी, है ना, सिलखड़ी मोहरे से। राइट आंसर होगा इसका सी। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह स्थित है सिंधु नदी के तट पर। राइट आंसर डी। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी है? कैसी थी? तो यह थी आयताकार। राइट आंसर ए। पाकिस्तान के किस प्रांत में मोहनजोदड़ो की प्राचीन स्थल का सभ्यता का स्थल है? बी। राइट आंसर सिंध। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिलते हैं? एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, तो ये मिलते हैं कहाँ से? दमदमा से, है ना, दमदमा से मिलते हैं, दमदमा से। राइट आंसर होगा इसका बी, दमदमा से। निम्नलिखित में से किस स्थल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिलता है? मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिलता है, तो यह मिलता है बुर्ज होम। राइट आंसर होगा इसका ए। पुरातात्विक स्थल सुरकोतड़ा किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है सुरकोतड़ा गुजरात में। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। सुरकोतड़ा की खोज 1964 में जगपति जोशी ने की थी। यह क्वेश्चन आ चुका अभी लास्ट ईयर फाइन इसमें आया था आरएस में, ठीक है ना। सुरकोतड़ा की खोज किसने की थी? जगपति जोशी ने 1964 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गतवास के प्रमाण पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं बुर्ज होम। राइट आंसर होगा इसका सी। अगला, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। राइट आंसर होगा इसका बी। अगला, इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है घोड़ नदी पर। राइट आंसर होगा इसका सी। पुरातात्विक विद्या का क्या अभिप्राय है? पुरातात्विक विद्या का क्या अभिप्राय है? तो ये अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। राइट आंसर होगा इसका बी। बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है? तो यह है मेसोपोटामिया से, है ना, मेसोपोटामिया से स्थित संबंधित है। राइट आंसर बी।
भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है, कहाँ से मिलता है? तो यह मिलता है मानव का साक्ष्य नर्मदा घाटी से। राइट आंसर होगा इसका डी। राग का टिल्ला, राग का टिल्ला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन स्थल से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो यह संगल कल्लू। राइट आंसर होगा इसका बी। नवादा टोली किस राज्य में स्थित है? नवादा टोली किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है डी, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इतिहास के प्रारंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता है? ठीक है, तो यह कहा जाता है पुराण पाषाण काल। राइट आंसर होगा इसका ए। लास्ट क्वेश्चन था 60वां। ठीक है, ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसी और जानकारी के लिए बने रहे। धन्यवाद।